नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। देश में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सड़कों से लेकर शिक्षा संस्थानों में इस कानून का विरोध हो रहा है। विपक्ष इस विरोध को छात्रों का विरोध बताकर भी पेश कर रहा है। विपक्ष के मुताबिक देश के छात्र इस कानून के खिलाफ है और देश के विश्वविद्यालयों में इस बिल को रद्द करने की मांग को लेकर विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत के सभी छात्र इस कानून के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है? भारत में 800 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं और 4000 से ज्यादा कॉलेज, लेकिन उनमें से कितने जगहों पर ये विरोध हो रहे हैं? आप कहेंगे जेएनयू, एएमयू, जामिया, टीआईएसएस, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जैसी कुछ 20 से 25 यूनिवर्सिटीज में इसके खिलाफ विरोध हो रहे हैं और उसमें भी यूनिवर्सिटीज के सारे छात्र इस विरोध में शामिल नहीं है। अब विरोधियों के इस प्रोपेगेंडा को फेल करने के लिए छात्र बिल के समर्थन में भी प्रदर्शन करने लगे हैं, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया, कॉलेज और विश्वविद्यालय की ओर से की जा रहे विरोध की खबरें ही दिखाने में व्यस्त है। कमाल की बात तो यह है कि इस एक्ट के समर्थन में आयोजित हो रही रैलियों को ना तो टीवी में दिखाया जा रहा है और ना ही वेब पोर्टल्स पर दिखाया जा रहा है, ना ही प्रिंट मीडिया में भी इसको कोई जगह दी गई है। लेकिन बीके न्यूज निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। जी हाँ, इसलिए आज हम आपके लिए उन कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के प्रदर्शनों की तस्वीरें लेकर आए हैं जहां इस बिल के समर्थन में छात्रों ने रैलियां की और बिल का समर्थन किया। कमाल की बात तो यह है कि समर्थन करने वालों की तादाद ज्यादा है, लेकिन इनको कहीं भी टीवी पर जगह नहीं मिली। उन विश्वविद्यालय की भी बात नहीं हो रही है जहां इसको लेकर किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों ने मंगलवार को सीए और एनआरसी के समर्थन में एक रैली आयोजित की, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया में किसी ने भी इसे कवर तक नहीं किया। जी हाँ, यहाँ आयोजन सीए को पारित करने के लिए सरकार को धन्यवाद करने के लिए भी था। वहीं राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान एनआईटी सूरत के छात्रों ने भी बिल का समर्थन करते हुए, अगर बात की जाए तो विश्वविद्यालय के छात्रों की ओर से फैलाई जा रही खबरों की निंदा की। एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा के छात्रों ने अधिनियम के समर्थन में रैली की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी छात्रों के एक वर्ग ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में मार्च निकाला था। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों ने भी नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में प्रदर्शन किया और छात्रों ने दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। जिंदाबाद 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 मतलब ये साफ है कि इन छात्रों ने ये बताने की कोशिश की कि यह सब सीएए के समर्थन में सरकार के साथ है। इतना ही नहीं, जेएनयू टीचर फेडरेशन और नॉन टीचिंग स्टाफ फेडरेशन भी इस कानून के समर्थन में सरकार को खत लिखकर साथ होने का दावा किया है। इसके अलावा देश की लॉ यूनिवर्सिटीज के लगभग 1000 छात्रों ने सीएए के समर्थन में बयान जारी किया और देश भर में हिंसक विरोध की निंदा की। आईआईटी, एनआईटी और आईएम की बात की जाए तो वहां के छात्रों ने भी इस अधिनियम का समर्थन किया और सीएए के पक्ष में तर्क पेश किए। इससे जाहिर है कि इन छात्रों के पास विषय का ज्ञान है और इन्होंने इसे पढ़ा है कि यह कानून किसी भी धर्म के खिलाफ और भारत के नागरिकों की नागरिकता के खिलाफ नहीं है। मतलब देश के ज्यादातर विश्वविद्यालय के छात्र इस कानून के समर्थन में हैं। तो लोकतंत्र का हवाला देने वालों को यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र का मतलब ही बहुमत होता है। लोकतंत्र में जीत उसकी होती है जिसके साथ बहुमत होता है। इस बिल के पक्ष में भी देश का बहुमत है, इसलिए इस पर प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करने वाले विपक्ष को अब समझ जाना चाहिए कि यह करके वो लोकतंत्र का
अपमान ही कर रहे हैं और हो सकता है इसका जवाब लोकतंत्र के पर्व में जनता उन्हें दे भी दे। अगर आप भी चाहते हैं कि मीडिया से दूर ये खबरें लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग मीडिया के पक्षपात को समझ सके। और आपका इसको लेकर कोई सुझाव है, राय है या शिकायत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल की खबरें अगर आपको पसंद आती है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए बीके न्यूज। शुक्रिया।